हेलो एवरीवन। आज हेलो सर। हेलो जी। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो न्यू टॉपिक है वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस से रिलेटेड है। तो अभी मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, वेट कीजिए। सबको विजिबल है स्लाइड? यस सर। चलिए देखो, जैसे नाम से ही आपको पता है कि सेट ऑफ लॉसेस मीन्स कि अगर मान लो आपने कोई बिजनेस किया है, या कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, या अदर सोर्सेज हो गया, या कैपिटल गेन है, इसमें कोई लॉस होता है आपके। ठीक है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जितने भी आपके 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स में जहाँ भी लॉस होगा, तो लॉस नॉर्मली सैलरी में तो होगा नहीं, वो तो आपको इनकम मिलेगी। या नॉर्मली जैसे अदर सोर्सेज में कुछ हेड ऐसे हैं जिसमें लॉस हो सकता है, जैसे कैजुअल इनकम में लॉस हो सकता है, या मान लो मेंटेनेंस हॉर्स रेस उससे रिलेटेड लॉस हो सकता है। बिजनेस में जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस हो सकता है, या नॉर्मल बिजनेस में हो सकता है, या कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है जो 35 AD में कवर है, उसमें लॉस हो सकता है। या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी होता है, जैसे मान लो अगर उसने इंटरेस्ट पे किया है हाउसिंग लोन पे, और उसकी कोई भी रेंट रिसीव नहीं है, रेंट इनकम नहीं है, तो वो लॉस माना जाएगा। या कैपिटल लॉस हो गया आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो ये आपस में कैसे सेट ऑफ होंगे कि मान लो आपके एक हेड में इनकम है, एक हेड में लॉस है, तो आपस में एडजस्ट कैसे होंगे, उससे रिलेटेड क्या रूल है। या फिर मान लीजिए कि लॉस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो वो फिर कैसे सेट ऑफ होंगे, या कैसे फिर वो कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट ईयर में। तो उससे रिलेटेड हम आज रूल पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, इसका अभी बेसिक्स देखते हैं। बेसिक्स में देखिए, सेट ऑफ क्या होता है। सेट ऑफ होता है एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। कोई भी अगर लॉस हुआ है, कोई भी आपकी जो इनकम सोर्सेज हैं उसमें अगर लॉस हुआ है, तो उसको एडजस्ट करना अगेंस्ट अ प्रॉफिट। कि अगर मान लो एक हेड में आपका प्रॉफिट हुआ है, एक हेड में आपका लॉस हुआ है, तो आपस में वो एडजस्ट करना। या फिर मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी से आपका प्रॉफिट है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से आपका लॉस है, वो आपस में एडजस्ट करना। या एक बिजनेस में प्रॉफिट है, एक बिजनेस में लॉस है, वो आपस में एडजस्ट करना, उसको सेट ऑफ बोलते हैं। सेट ठीक। ऑफ का मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ डेब्ट्स नहीं होता? नहीं, वो एक्चुअल में इनकम को, जैसे मान लो अगर आपकी 100 रुपीज़ प्रॉफिट है, ठीक है, और 90 रुपीज़ लॉस है, तो आपका जो नेट हो जाएगा वो, और 10 रुपीज़ ही जो बैलेंस आएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना, उसको सेट ऑफ बोलते हैं। ठीक तो है। अगर मान लो प्रॉफिट 100 रुपीज़ है, और लॉस अगर मान लो 90 रुपीज़ है, तो आपका 10 रुपीज़ पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 100 रुपीज़ भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में आपकी एसएससी के बेनिफिशियल के लिए है रूल्स सारे। इसको मतलब कि एसएससी अपना बेनिफिट ले सकता है, अगर उसको पता हो रूल, तो अपना वो बेनिफिट ले सकता है। ठीक है। अब जैसे मान लो सैलरीड पर्सन है कोई, ठीक है, अब सैलरीड पर्सन अगर है, उसको मान लो सैलरी मिली है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। मान लो 10 लाख रुपीज़ सैलरी मिली है। अब मान लो उसने हाउसिंग लोन भी ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट पे करता है। अब मान लो उसको उस रूल के बारे में पता ही नहीं कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो भी क्लेम किया जा सकता है। अगर मान लो रूल उसको नहीं पता है, तो वो तो 10 लैक्स पे टैक्स दे देगा। ठीक है। हाँ अगर उसको रूल को पता है, रूल पता है उसको, तो 2 लाख रुपीज़ जो मैक्सिमम लिमिट होती है, वो उससे कम करके 8 लाख रुपीज़ पे ही वो टैक्स देगा। तो ये रूल हमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया सेट ऑफ, कि एक अगर आप एक हेड में आपका अगर प्रॉफिट है, और एक हेड में आपका लॉस है, या मान लो सेम हेड में एक बिजनेस में आपका लॉस है और प्रॉफिट है, तो आपस में वो एडजस्ट कैसे होगा, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो सेट ऑफ में आएंगे। और वो होना चाहिए सेम असेसमेंट ईयर में। ये एक ही असेसमेंट ईयर में सारा सेट ऑफ होगा। ठीक है। जब एक असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाए, मान लीजिए जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कि मान लो 100 रुपीज़ है आपका लॉस है, और प्रॉफिट आपका 10 रुपीज़ ही है। ठीक है, तो 90 रुपीज़ लॉस रह गया आपका। तो उस 90 रुपीज़ का आप क्या करोगे, वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर में। मतलब नेक्स्ट ईयर में भी आप वो बेनिफिट ले सकते हो। तो कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब हुआ, इफ द लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर, उस साल में आपका सेट ऑफ नहीं हो पाया वो लॉस, ड्यू टू इनएडिकेसी ऑफ एलिजिबल प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट ही आपका नहीं था, तो कहाँ से आप सेट ऑफ करोगे उस लॉस को।
देन सच लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। तो अगले साल में, अगले असेसमेंट ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब टैक्स प्रॉफिट पे ही लगेगा, लॉस से कोई मतलब है ना सर? है जी। तो टैक्स से प्रॉफिट पे ही लगेगा वो, है ना? हाँ, वो तो प्रॉफिट भी लगेगा, टैक्स तो प्रॉफिट भी लगेगा। तो जैसे मान लीजिए एक साल में आपका मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ है इनकम, और 20 लाख रुपीज़ है या 15 लाख रुपीज़ है, वो आपका लॉस है, तो टैक्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपको तो इनकम से ज़्यादा लॉस है, तो टैक्स तो लगना ही नहीं है। बट जो आपका जो एक्स्ट्रा जो 5 लाख रुपीज़ रह गया, जो लॉस रह गया है, वो आप नेक्स्ट ईयर में भी बेनिफिट ले सकते हो। मतलब नेक्स्ट ईयर में भी अगर कोई प्रॉफिट है तो वो भी उस 5 लाख रुपीज़ से कम कर सकते हो। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगले साल भी आपका टैक्स कम लगेगा। ठीक है, अब उससे रिलेटेड रूल्स हम देखेंगे। अब इसमें पहले हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या है, मतलब कि हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे, तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं। तो अभी हम बेसिक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लॉस है, तो इसमें देखिए एक तो इंटर श्योर्स एडजस्टमेंट होता है। इंटर श्योर्स एडजस्टमेंट कैसे होगा, मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम है, तो वो आपस में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम में एडजस्ट हो जाएगा, सेम सोर्स ऑफ इनकम। या मान लो एक एक बिजनेस में, बिजनेस ए में आपका प्रॉफिट है, बिजनेस बी में आपका लॉस है, वो आपस में एडजस्ट हो जाएगा। या मान लो कैपिटल गेन में है कि एक कैपिटल एसेट से लॉस हो रहा है, एक कैपिटल एसेट से आपको गेन हो रहा है, तो वो आपस में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया इंटर श्योर्स एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या होता है कि मान लो हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस है, बिजनेस में आपका प्रॉफिट है, ऐसा भी हो सकता है। या सैलरी में आपको मान लो सैलरी मिलती है, बट हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस हो रहा है, तो वो भी आपस में एडजस्ट हो सकते हैं। तो इंटर हेड एडजस्टमेंट हो गया वो। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट आता है कि इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। उसके बाद इंटर हेड एडजस्टमेंट करने के बाद भी अगर आपका लॉस रह जाता है, तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस में चला जाता है, कि वो फिर अगले साल में भी आप बेनिफिट ले सकते हो उसको। ठीक है, अब देखिए अगर हम चार्ट के रूप में अगर इसको देखें, तो अब जैसे मान लो आपके पास अगर लॉस है, तो इसको देखिए आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टेड इन सेम ईयर, उस साल में भी एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो हम उसी साल में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करेंगे। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करेंगे। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करने के लिए हमको स्टेप 1 देखना पड़ेगा, जो सेक्शन 70 है इसका। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करने के बाद हम देखेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट, कि इंटर सोर्स में भी हमारे पास मान लो बिजनेस ए है और बिजनेस बी है, वो आपस में हमने सेट ऑफ कर दिया, एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, बट फिर भी हमारा लॉस रह गया। या मान लो कि ओनली बिजनेस में लॉस ही है, प्रॉफिट है ही नहीं, तो फिर हम करेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या है कि अगर हम देखेंगे फिर कहीं सैलरी तो नहीं मिल रही हमको, या फिर हाउस प्रॉपर्टी में तो हमारा कोई इनकम नहीं है, या कोई कैपिटल गेन तो नहीं है, या कोई अदर सोर्सेज इनकम तो नहीं है, आपस उससे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। वो आएगा स्टेप 2 में, जो रूल है सेक्शन 71, जो सेक्शन 71 में डिस्क्राइब है। उसके बाद भी अगर लॉस रह गया हमारा, तो वो हम करेंगे एडजस्टेड इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करेंगे उसको, जिसको हम बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। अगले साल में वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। उससे रिलेटेड रूल देखेंगे स्टेप 3 में, ये लास्ट स्टेप है। इसमें जो सेक्शंस हैं वो 71B टू सेक्शन 80 तक आता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर। अब देखिए स्टेप 1 देख रहे हैं। स्टेप वन हमने यहाँ देखा था ना। स्टेप 1 की अगर हमको सेम ईयर में एडजस्ट करना है, वो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करना है, तो उससे रिलेटेड क्या रूल है। तो इसका पहले हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या है, इट मीन्स लॉस फ्रॉम वन सोर्स कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनदर सोर्स। मतलब एक सोर्स से सेम में ही, सेम हेड में ही आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब एक ही हेड में आपके अगर दो सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो आपस में एडजस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है, लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी टू प्रॉफिट फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, एक शिवालिक नगर में है, एक रानीपुर पे है। ठीक है, एक में आपको लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा, प्रॉफिट में मतलब कि रानीपुर मोड़ से आपको वो आ रहा है, रेंट आ रहा है, और ये जो रानीपुर में है, सॉरी ये जो शिवालिक नगर में है, इस पर आपने होम लोन ले रखा है, तो इस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो। तो जो इंटरेस्ट पे करोगे आप, जब मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताया था, तो अगर जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो वो लॉस माना जाता है उसका। तो एक प्रॉपर्टी से आपका प्रॉफिट हो रहा है, एक से लॉस हो रहा है, तो आपस में वो एडजस्ट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल ये हो सकता है लॉस फ्रॉम वन बिजनेस टू प्रॉफिट फ्रॉम अनदर बिजनेस, कि एक बिजनेस के लॉस को आप दूसरे बिजनेस की प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हो। या फिर एक एग्जांपल ये है कि लॉस फ्रॉम वन कैपिटल असेट्स टू गेन फ्रॉम अनदर कैपिटल असेट्स। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई हाउस सेल किया है, हाउस सेल कर दिया, तो हाउस सेल किया तो उससे मान लो आपको प्रॉफिट हुआ, और आपने मान लो कोई कैपिटल असेट दूसरी है वो सेल की, उससे आपको लॉस हो गया, तो वो आपस में आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सेम इनकम हेड से आप एडजस्ट जो करोगे उसको सेक्शन 17 पढ़ोगे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट में। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि सिंपल रूल तो ये है कि हाँ आप कर सकते हो, बट कौन कौन से आप नहीं कर सकते, कौन कौन से सेट ऑफ आप नहीं कर सकते, इसमें देखिए। फर्स्ट क्या है, स्पेकुलेशन लॉस। नॉर्मली जो सेट ऑफ हम कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड आप रूल देखोगे, उसमें जो बिजनेस लॉस है वो 3 टाइप में डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट तो है नॉर्मल बिजनेस लॉस, कि आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, बस बिजनेस और प्रोफेशन नॉर्मल है आपका, जैसे आपने कोई शॉप खोल रखी है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी, मतलब नॉर्मल बिजनेस है। फिर आता है स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस का मैं एक अलग से आपको क्लास लूँगा, अभी मैं बेसिक्स बस इतना से बता देता हूँ। स्पेकुलेशन लॉस नॉर्मली आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, जब शेयर्स की या कमोडिटी की इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, उसको स्पेकुलेशन लॉस बोलते हैं। कुछ और भी आते हैं उसमें, मोटा मोटा आपको स्पेकुलेशन लॉस अभी वही समझ लिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग। तो उससे रिलेटेड अगर कोई लॉस आपका, मतलब स्पेकुलेशन लॉस बोलते हैं उसको एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो अगर कोई लॉस होता है तो कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन लॉस। मतलब स्पेकुलेशन लॉस है वो स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही आप एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पर आएगा प्रॉफिट। स्पेकुलेशन लॉस है वो स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, मान लो आप कमोडिटी में भी कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग, और शेयर्स में भी कर रहे हो, तो शेयर्स में आपको लॉस है इंट्राडे, और कमोडिटी में आपको प्रॉफिट है, तो तभी आप आपस में एडजस्ट कर सकते हो। स्पेकुलेशन लॉस को आप नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल बिजनेस से अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपको शेयर से लॉस हो रहा है, शेयर ट्रेडिंग नहीं बोल रहा मैं, इंट्राडे ट्रेडिंग बोल रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, एफ एंड ओ क्या होती है, वो मैं अलग क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर स्पेकुलेशन लॉस अगर है तो आप नॉर्मल बिजनेस से उसको सेटअप नहीं कर सकते, आपको स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही कर सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. बट नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब देखिए इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन ये दे दिया कि अगर स्पेकुलेशन लॉस है वो तो नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं कर सकते, बट अगर नॉर्मल बिजनेस से लॉस है, अगर कोई नॉर्मल बिजनेस से अगर आपका कोई लॉस हुआ है, वो स्पेकुलेटिव में अगर आपका कोई गेन हुआ उससे कर सकते हो। इसमें उल्टा है कि अगर मान लो आपने कोई भी जूते की शॉप खोल रखी है, उसमें आपको लॉस हो गया, ठीक है, और आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो शेयर्स खरीद के और सेल करके, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो उस जूते के बिजनेस से जो लॉस हुआ है वो आप उससे एडजस्ट कर सकते हो, बट स्पेकुलेशन लॉस को आप नॉर्मल प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक रूल तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, सेक्शन एक है 35 AD। ठीक है, एक 35 AD में कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर है। पहले सेक्शन AD देख लेते हैं, ये सेक्शन 35 AD। जो सेक्शन 35 AD है इज अप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस। कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर है इस सेक्शन में, लाइक सेटिंग अप ए कोल्ड चेन फैसिलिटी। अगर कोई भी अगर बंदा है कोल्ड चेन फैसिलिटी से रिलेटेड बिजनेस करना चाह रहा है, या सेटिंग अप ए ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी, वेयर हाउस से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाह रहा है, या स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोडक्ट्स, इससे रिलेटेड कोई भी है, मतलब ये लंबी लिस्ट है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है, उससे रिलेटेड क्या रूल है देखिए। तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस आप कर रहे हो सेक्शन 35 AD के, उससे अगर कोई लॉस हो जाता है तो विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो जैसे हमने स्पेकुलेटिव लॉस का देखा था कि स्पेकुलेटिव लॉस है
वो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही हो सकता है, वैसे स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस भी स्पेसिफाइड प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो पाएगा। मतलब इन दोनों का सेम रूल है। बट लॉस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट है, आपका नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट है, वो आप स्पेकुलेटिव लॉस से एडजस्ट कर सकते थे। ऐसे ही सेम रूल इसमें है कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर आपका वो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और नॉर्मल बिजनेस से लॉस हुआ है, तो वो आपस में एडजस्ट कर सकते हो आप। कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्योंकि इन दोनों के सेम रूल है, स्पेकुलेशन लॉस और स्पेसिफाइड बिजनेस के। इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। अब थर्ड एक्सेप्शन है। एक्चुअल में हम नॉर्मल रूल हमने देखा था कि आप कर सकते हो एडजस्टमेंट, बट कुछ एक्सेप्शन है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन लॉस वाला आ गया, स्पेसिफाइड बिजनेस का आ गया, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, जैसे मैंने कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दो होते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगर मान लो आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, वो 10 ईयर की है, और उसके बाद आपने वो सेल कर दी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया अगर लॉस में सेल किया है, या अगर गेन में सेल किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो वो आपस में आप ओनली कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ही एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट टर्म में भी अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने हाउस सेल किया है, ठीक है, वो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपके पास 10 ईयर थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। अब आपके पास एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है, मान लो आपने शेयर सेल कर दिए। ये इंट्राडे ट्रेडिंग वाले शेयर नहीं बता रहा मैं, वो नॉर्मल शेयर आपने इन्वेस्ट किए थे, वो सेल कर दिया आपने 1 ईयर से पहले ही, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया उससे। तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप दूसरे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से भी कर सकते हो। उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट से भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट से भी कर सकते हो। बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो ओनली आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हो एडजस्टमेंट। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। अब नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। अगर मान लो आप रेस हॉर्स से रिलेटेड अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो मेंटेन करने की, उससे अगर आपका कोई लॉस हुआ है, तो वो भी आप अगेंस्ट सेम इनकम, इससे रिलेटेड अगर सेम इनकम है, उससे ही आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब हॉर्स रेट से रिलेटेड अगर कोई लॉस हुआ है, तो हॉर्स रेस से रिलेटेड प्रॉफिट से ही आप एडजस्ट कर सकते हो, ये एक्सेप्शन में आता है। अब नेक्स्ट आता है इफ इनकम फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब मान लो कुछ एग्जम्प्टेड इनकम भी होती है, जैसे मान लो एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड मैं क्लास बाद में लूँगा आपको अलग से डिटेल में। तो उसमें ये है कि एग्रीकल्चरल इनकम से अगर आपका कोई लॉस हो गया आपका, बट ये तो है एग्जम्प्ट इनकम, इस पर टैक्स देना ही नहीं आपको, तो उससे रिलेटेड जो लॉस है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मल आप इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको उस पर वैसे भी आपको टैक्स देना ही नहीं था। तो रूल क्या है, इफ इनकम फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स, कोई सोर्स है, वो कौन सा है, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कोई एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाला सोर्स है आपका, वो कौन सा है, एग्रीकल्चरल इनकम। देन लॉस फ्रॉम सच सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। कोई भी इनकम से आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते विच इज चार्जेबल टू टैक्स, मतलब जिस पर टैक्स लगता है। जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई, सैलरी हो गई, या जितने भी प्रॉफिट एंड गेन हो गए, कैपिटल गेन हो गया, या अदर सोर्सेज जो भी इनकम होगी, ये सारे टैक्सेबल वाले हैं। बट ये जो एग्जम्प्ट है, ये कौन सा है, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, बट उसमें अगर लॉस हो गया तो आप नॉर्मल वाले से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। यस सर। अब लास्ट ऑप्शन आता है इसमें, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। मान लो आपने लॉटरी में कोई लॉस कर दिया, ठीक है, या क्रॉसवर्ड पुजल में कोई वो कर दिया, लॉस कर दिया, या रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, आपने दांव लगाया, हॉर्स रेस में लॉस हो गया, या कार्ड गेम कोई खेला उससे लॉस हो गया,
तो अदर कोई गेम है उससे रिलेटेड है जो जिसमें लॉस हो गया आपको, ठीक है, मतलब गेम्बलिंग, जुआ खेल के अगर कोई लॉस हो गया तो ये आप नॉर्मल से एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रूल तो हो गया हमारा स्टेप 1 वाला कि इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, कि आप उसी सोर्स में आप एडजस्ट कैसे कर सकते हो, नॉर्मली आप कर सकते हो, बट ये एक्सेप्शन है। जैसे स्पेकुलेशन लॉस से ही हो सकता है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस का भी लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म का किसी से भी हो सकता है। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस हॉर्स से रिलेटेड ही हो सकता है, या फिर एग्जाम्ड इनकम का तो हो ही नहीं सकता, एग्जाम्ड इनकम से रिलेटेड लॉस है। या लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी से रिलेटेड जितने भी हैं वो भी नहीं हो सकते। इसमें कोई डाउट था? नो सर। अब हमारा स्टेप 2 आती है, अभी हमने चार्ट में देखा था ना, ये देखिए स्टेप 2 हमारा हो गया इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। अब हमारा है इंटर हेड एडजस्टमेंट, कि आपस में हेड में हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये स्टेप 2 में आता है, सेक्शन 71। ये देखिए सेक्शन 71 में क्या बोल रहा है। फर्स्ट इसका मीनिंग है, इट मीन्स लॉस फ्रॉम वन हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ अदर हेड, मतलब एक हेड से दूसरे हेड में एडजस्ट करना, वो सेम ईयर में, सबसे इंपॉर्टेंट है सेम ईयर में, उसी साल। इसका जैसे अब अभी हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखते हैं इसका। इसमें देखिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू सैलरी, अगर मान लो कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है तो उसको सैलरी से एडजस्ट करें, या बिजनेस इनकम से एडजस्ट करें, या कैपिटल गेन से एडजस्ट करें, ठीक है। या फिर लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन है उसको सैलरी से एडजस्ट करें, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से करें, या बिजनेस इनकम से करें। या फिर लॉस फ्रॉम बिजनेस है तो वो हाउस प्रॉपर्टी से करें, या कैपिटल गेन से करें, या अदर सोर्स से करें, मतलब एक सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स के प्रॉफिट से एडजस्ट कैसे करना है, इसमें ये रूल आएंगे। ये है इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो नॉर्मली क्या रूल है, आप कर सकते हो, बट एक्सेप्शन है कि आप क्या नहीं कर सकते। अब क्या नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले पढ़ा था स्पेकुलेशन लॉस, तो स्पेकुलेशन लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम अंडर एनी हेड्स, मतलब कि स्पेकुलेशन लॉस है वो ओनली स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा, और दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब सेम रूल ये है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है वो तो वो सेम सोर्स में ही नहीं हो रहा था, तो अपने दूसरे हेड में तो कैसे होगा, तो इसमें भी सेम रूल है, ये भी नहीं हो सकता। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स, ये भी इसमें भी सेम रूल है जो हमने उसमें पढ़ा था, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए नॉर्मल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो नॉर्मल बिजनेस है, अगर मान लो नॉर्मल बिजनेस का लॉस हो गया, मान लो कोई भी वो मोबाइल वाली कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसमें उसको लॉस हो गया, तो वो किसी से भी सेट ऑफ कर सकता है एक्सेप्ट सैलरी से, वो सैलरी से एक्सेप्ट उससे नहीं कर पाएगा, सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर पाएगा वो नॉर्मल बिजनेस की अगर लॉस है वो और किसी से कर लेगा बट सैलरी से नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल लॉस, अगर उसका कैपिटल लॉस है तो कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, जो कैपिटल लॉस है वो कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, जो अदर हेड की इनकम है उससे कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसका हम कुछ हेड वाइज रूल भी देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में तो लॉस नॉट पॉसिबल, लॉस तो होता ही नहीं है। फिर आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसमें अगर लॉस हो गया है तो लॉस कैन बी एडजस्टेड इन ऑल थ्री वेज, मतलब हर तरीके से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट हो जाएगा, हर तरीके से। मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है तो वो सेम हाउस प्रॉपर्टी में भी हो जाएगा, और साथ में मतलब सेम सोर्स में भी हो जाएगा, और साथ में अदर हेड्स में भी हो जाएगा लॉस एडजस्ट। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है उससे रिलेटेड ये तीन रूल है। नॉर्मल बिजनेस लॉस, तो लॉस कैन बी एडजस्टेड, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो आपस के हेड में हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, जो हमने अभी देखा था, अभी हमने देखा था ना नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो सैलरी को छोड़कर किसी में भी हो सकता है। उसके बाद स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, तो ओनली अगेंस्ट सेम इनकम एंड सेम हेड, स्पेकुलेशन बिजनेस में भी सेम रूल है।
स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, इसमें भी सेम रूल है, ये भी स्पेसिफाइड अगर प्रॉफिट है उसी से ही होगा, तो अदर हेड में भी नहीं हो सकता है। अगर हम कैपिटल गेन का देखें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो एडजस्ट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब आपको मैंने बताया था कि अगर 3 ईयर से ज़्यादा है जो भी रूल्स थे, और शॉर्ट टर्म में ये है कि अगर शेयर्स है तो 1 ईयर से कम हो गया, या नॉर्मली 3 ईयर से कम है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो शॉर्ट टर्म का जो लॉस है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है, बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो ओनली लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट हो पाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उससे रिलेटेड देखिए, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेज, इससे रिलेटेड अगर कोई लॉस हुआ है तो ओनली अगेंस्ट सेम इनकम, ये सेम इनकम से ही हो पाएगा इसका, मतलब अदर हेड से नहीं हो पाएगा। और साथ में अदर लॉस, अगर कोई और अदर लॉस हो गया है तो लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी हेड बट इन सेम ईयर इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। मैं अदर कोई लॉस है, अदर सोर्सेज में अगर कोई अदर लॉस है तो वो किसी से भी हो सकता है एडजस्ट, बट वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर कोई लॉस होता है छोड़कर ये मेंटेनिंग फोर्स, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमने देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप देखा था। फर्स्ट स्टेप में क्या है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, कि उसी सोर्स में हमने ट्राई किया था कि एडजस्ट कर ले पहले लॉस को। उसके बाद हमने ट्राई किया था कि चलो उसी हेड से अगर नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरे हेड से करके देख लेते हैं। तो हमने बाद में ट्राई किया दूसरे हेड से लॉस को एडजस्ट करना, उसके बाद भी पॉसिबल नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ लॉस रह गया। तो अब देखिए थर्ड रूल क्या है, ये वाला कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे उसको, नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा वो। तो स्टेप 3 सेक्शन 71B-80, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजस्ट इन नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करना है हमको। उससे रिलेटेड देखिए रूल्स, स्टेप 3 कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, इसमें क्या है, इफ द लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फुली अगेंस्ट इनकम इन द सेम ईयर, उसी ईयर में अगर मान लो इनकम से अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाया है, देन सच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट ऑन हेड। तब कैसे वो एडजस्ट होगा देखिए, इससे रिलेटेड रूल्स है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। इसमें देखिए रूल्स क्या है, ये सेक्शंस हैं। सेक्शन 71B में क्या बोलता है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोई लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया। लॉस क्या हुआ, हमने मान लो हाउसिंग लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट पे किया है, तो हमारा कोई दूसरा हाउसिंग लोन मतलब दूसरा प्रॉफिट नहीं है, मतलब दूसरा कोई भी प्रॉफिट नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में। तो हमने फिर ट्राई किया कि इसको चलो हम कैपिटल गेन से करते हैं, या अदर सोर्सेज से करते हैं, या सैलरी से करते हैं, या बिजनेस इनकम से करते हैं। उसके बाद भी नहीं हो पाया, तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया तो फिर उसके क्या रूल है, उसके बाद हम अगले साल उसको एडजस्ट करेंगे। तो किससे करेंगे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद हम इसको सेट अप कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट अप कर पाएंगे, मतलब उसको फिर अदर सोर्सेज से नहीं कर पाएंगे, या कोई बिजनेस से नहीं कर पाएंगे, या सैलरी से नहीं कर पाएंगे। अगर हमको करना है तो उसी साल में ही करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद नहीं हो पाया तो सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो पाएगा नेक्स्ट ईयर में, मतलब सेम हेड में ही हो पाएगा। और कितने साल तक हम कोशिश करेंगे, हम 8 ईयर तक कर सकते हैं। मीन्स कि मान लीजिए आपका 2 लाख लॉस हुआ, तो सेम ईयर में आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो ये 2 ईयर लॉस है, नेक्स्ट ईयर में चला गया। अब नेक्स्ट ईयर में अगर कोई प्रॉफिट नहीं है तो फिर से नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। अगर मान लो फिर भी अगर प्रॉफिट नहीं है सेम हेड में, अगर मान लो प्रॉफिट कम रह गया, मान लो 50,000 ही प्रॉफिट है, तो 2 लाख में से 50,000 हमने उसी साल में एडजस्ट कर लिया, तो 1,50,000 उसके नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। तो ये हम जो कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे कब तक करेंगे, ये 8 ईयर तक करते जाएंगे। 8 ईयर तक हम कर सकते हैं, हमको छूट है। और एक इसमें रूल एक और है कि फाइलिंग और रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम टैक्स की रिटर्न हमको भरनी जरूरी है, तभी हम सेट ऑफ कर सकते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमको कंपलसरी नहीं है, हम विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए भी हम आगे इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉर्मल बिजनेस लॉस। अगर मान लो नॉर्मल बिजनेस में अगर हमारा लॉस हो गया,
तो हम पहले ट्राई करेंगे कि अगर हम देखेंगे कि अगर कोई दूसरा इनकम हमारा है, बिजनेस इनकम है, उस बिजनेस इनकम से ट्राई करेंगे सेट ऑफ करने की। उसके बाद भी अगर नहीं है तो हम दूसरे हेड से ट्राई करेंगे, जैसे मान लो कोई कैपिटल गेन है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी है, या कोई अदर सोर्सेज में अगर प्रॉफिट है तो सेम ईयर में फिर से उससे ट्राई करेंगे। उसके बाद भी नहीं हो सकता तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो किससे हो सकता है सेट ऑफ? फिर हो सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब नॉर्मल बिजनेस एंड प्रोफेशन से ही फिर सेट ऑफ हो पाएगा। और ये भी 8 ईयर तक हो सकता है जो हमने यहाँ देखा था। बट इस वाले केस में इनकम टैक्स फाइल करना कंपलसरी है, मतलब ये सेट ऑफ हम तभी कर पाएंगे तब हमने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी हो। वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके वो जो लॉस है वो हमने उसमें दिखाया और वो फिर हमने नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया। उसके बाद है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। तो अगर हमारा स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है तो नेक्स्ट ईयर में भी हम इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ही कर पाएंगे, ये भी सेम रूल है। और इसमें हमको 4 ईयर तक हम कर सकते हैं, मतलब पहले हमारा 8 ईयर था, इस वाले केस में बस 4 ईयर तक ही कर सकते हैं। वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हम इसमें भी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है इसमें मनीष जी? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। मतलब ये जो टॉपिक है सभी में सेम आते जा रहे हैं, देखिए स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, सब में सेम है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस में भी सेम है कि इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, सेट ऑफ कर पाएगा नेक्स्ट ईयर में। बट इसमें नंबर ऑफ ईयर्स की कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम तक इसको सेट ऑफ कर सकते हो। बट कंपलसरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल इसमें भी करनी पड़ेगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर में भी। इसको भी 8 ईयर तक कर सकते हैं और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। उसके बाद सेक्शन 74 में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से कर सकते हैं। इसमें भी 8 ईयर तक फॉरवर्ड कर सकते हैं और कंपलसरी है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना। उसके बाद लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ठीक है, हॉर्स से रिलेटेड रेस से अगर हमारा इससे लॉस हुआ है तो इस सेम हेड से ही हमको एडजस्ट कर पाएंगे और इसमें भी हम 4 ईयर तक कर सकते हैं और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है इसमें, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट जो भी इसके रूल्स हैं और प्रैक्टिकल्स हैं, कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और जो बचे हुए रूल्स हैं वो हम देखेंगे, जैसे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का हो गया या और अदर्स रूल्स है जितने भी हैं वो हम कल देखेंगे और साथ में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। इसमें आज कुछ कन्फ्यूजन हो तो बताइए। No, sir. नो सर। किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसमें? नो सर। No, sir. चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम कल मिलेंगे, कल इसका प्रैक्टिकल लेके आएंगे हम, तो प्रैक्टिकल करेंगे तब इसको क्लियर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। Okay, sir. ओके। चलिए ओके, गुड नाइट सर। Thank you, sir. ओके बाय। थैंक यू। ओके।